जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर। आशा करते हैं महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मित्रों, महाराज जी हमेशा से भक्त वर्षर रहे। वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। बाबा अपने भगवत रूप को सदा ही छिपाए रहे। वे किसी को अपने रूप या लीला के बारे में जानकारी नहीं होने देते। अगर उनका कोई भक्त महाराज जी के पास अपनी किसी समस्या को लेकर जाता तो उन्होंने केवल यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मांगना है हनुमान जी से कहो, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाबा महाराज हमेशा कहा करते, यह पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले प्राणी मेरा परिवार हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं करता वो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता। भक्त के अंदर निस्वार्थ प्रेम का भाव होना चाहिए, तभी वह अपने प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, पुराने समय में एक व्यक्ति के परिवार में बार बार वाद विवाद होते रहते थे। वह इस बात से बहुत ही दुखी रहता था। तंग आकर उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए और घर पर बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। दुखी व्यक्ति संत के सामने बैठ गया और उनका ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब संत का ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो व्यक्ति ने संत से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने आया हूँ। संत ने उससे कहा कि तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो। संत ने कहा कि तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है। व्यक्ति ने कहा, संत को जवाब दिया कि ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता। मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसलिए मैं सबको छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। संत ने कहा, भाई तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता। ये सुनकर व्यक्ति बहुत हैरान था। सोचने लगा कि संत ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर संत कहने लगे, संत बोले, अगर तुम अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन इतना कठोर है कि एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव ही नहीं है। मैं किसी पत्थर से पानी का झरना कैसे बहा सकता हूँ। बिना भाव के भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम होता है अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो प्रेम आगे बढ़कर बड़ा रूप धारण करके भगवान की भक्ति में लग जाता है और भगवान से प्रेम करता है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव ही नहीं होता, चाहे वो माता पिता हो, चाहे उनका परिवार हो, जिस व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना नहीं होती उसे भगवान की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और व्यक्ति के मन में भाव अवश्य होना चाहिए। अंत में वो निराश हो गया तो संत कहते हैं कि घबराने या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपने परिवार से प्रेम करो। पहले प्रेम का भाव अपने परिवार के प्रति लाओ, समाज के प्रति लाओ, उसके बाद भगवान की भक्ति तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगी और भगवान की शरण में चले जाओगे। कठोर मन से किसी को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। पहले अपने मन को सरल बनाओ, प्रभु की भक्ति योग्य बनाओ। अंत में
उसे संत समझाकर अपनी गुरुदक्षिणा देकर घर वापस भेज देते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम। मित्रों, यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। Subscribe to my channel and press the bell icon.